दिखाएगी वही होगा जो सही। आप देख रहे हैं यूपी बुलेटिन लाइव, जो आपको रखे सबसे आगे सच के साथ। यूपी बुलेटिन लाइव बलिया उत्तर प्रदेश से प्रभारी संजय राय की रिपोर्ट। अधिकार सेना के राष्ट्रीय संयोजक तथा पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ ठाकुर के नेतृत्व में किया गया विशाल धरना प्रदर्शन। खबर बलिया जनपद के कलेक्ट्रेट परिसर की है, जहां अधिकार सेना के राष्ट्रीय संयोजक तथा पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ ठाकुर व पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के नेतृत्व में विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन की अगुवाई नगर पालिका परिषद बलिया के अधिकार सेना के भावी प्रत्याशी मनोज कुमार राय उर्फ हंस ने अगवानी किया। वार्ता के दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए अमिताभ ठाकुर ने बताया कि छात्रवृत्ति और फीस प्रतिपूर्ति लागू की जाए, वार्ड ग्राम पंचायत का बाध्यकारी नियम नहीं होना चाहिए तथा RTE पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन या ऑफलाइन आवेदन की छूट हो, किसानों का भूमि अधिग्रहण की जाए, बाढ़ से विस्थापित लोगों का प्लाट आवंटन किया जाए, बाढ़ में ध्वस्त सरकारी विद्यालयों का पुनर्निर्माण किया जाए। हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं की जाती है, चैन से नहीं बैठने वाले हैं। आइए सुनाते हैं राष्ट्रीय संयोजक अमिताभ ठाकुर की जुबानी। क्या कुछ कहा, ध्यान से सुन। एक जनप्रतिनिधि कोई मनोज राय हंस के साथ नहीं था। अधिकार सेना ऐसे जनप्रतिनिधियों को भगाएगी, जिले से बाहर बदर करेगी। आपका क्या शुभ नाम है? सदानंद जी। सदानंद जी, हमारी भी 5 मांग है। मुझे नहीं पता कि अगर आप बता दीजिए DM साहब से, तो अगर हमें समय मिल जाता है हमारी पार्टी उनको अपनी बात कह देती। आपसे भी हम लोग कह दे रहे हैं, ये पहुंचा देगा हम आपकी बात, बता दें। सुन लीजिए, ऐसा है, देखिए DM साहिब ऐसे तो नहीं कि हम लोग मिल ही नहीं सकते हैं, मिल ही सकते हैं। नहीं, रिपोर्ट सुनने लगे। अरे भाई, मान लीजिए कोर्ट से हम लोग वेट करेंगे ना। हम लोग जनसाधारण हैं, हम लोग रात तक कभी उठेंगे यहाँ से कि यहीं रहेंगे आज तक। हम लोग रुकेंगे, वी विल बी देयर टिल नाइट, कोई इशू नहीं है। बट इफ यू वांट टू मीट, ठीक है। तो हमारे 5 जो मुद्दे हैं, 3 तो RTE से जुड़े हैं और ये तीनों BSA को करने हैं। एक मामला हमारा वहाँ का है जो बाढ़ पीड़ितों का विस्थापन वाला है मामला। अच्छा है ना। इसमें देखिए करीब 250 लोगों का वो करीब कम से कम 7 साल 8 साल से प्लॉट नहीं मिला है, जो शासनादेश के अनुसार को मिलना चाहिए। संबंधित है। एक भूमि अधिग्रहण का आपका मामला है, मुझे लगता है उसमें आपसे भी मतलब भूमि अधिग्रहण में जो रेट वगैरह तय करते हैं, तो उसमें रेट्स सर्किल रेट डाउन किए गए हैं। जो सर्किल रेट जो पहले था उसी अनुसार 4 गुना है, ग्रामीण क्षेत्र में 2 गुना। सर ऐसा है कि सर्किल रेट पिछले साल 10 रुपये था, इस साल आपने 8 रुपये कर दिया। ना ऐसा नहीं हुआ है। अब आपको सर्किल रेट चेंज नहीं हुआ है। ऐसा है ना, कुछ लेकर हम लोग भी थे। सर्किल रेट जो पिछले साल था वो भी इस साल भी वही है। चलिए हम लोग ये मैटर ऑफ फैक्ट है ना। चलिए मैटर ऑफ फैक्ट, मैटर ऑफ फैक्ट नॉट डिस्कस है। मेरे पास रिकॉर्ड अभी नहीं होता है। अगर है तब भी ऐसा इनको थोड़ी डिसीजन लेना है, खड़े मान लीजिए। और आखिरी जो है कि वही कुछ इलाके में कई ऐसे विद्यालय हैं, एक विद्यालय में 5-6 विद्यालय चल रहे हैं। और यह भी शायद इधर भी घुमा दिया पुलिस इस लड़ाई को हम अंतिम अंजाम तक, यह नहीं कि हमने आपको बुला लिया, आपको नीचे बैठा दिया, हमने अपना तमाशा कर लिया। और आपको हमने तमाशा के लिए नहीं बुलाया है, आप हमारे लिए भीड़ नहीं है। यह नहीं है कि आपका इस्तेमाल कर लेंगे और जैसे होता है दोना में आपने चाट खा लिया, पत्थर फेंक दिया, हुआ भीड़ में नहीं है आपके लिए। आप में हर व्यक्ति एक नाम है और हर व्यक्ति के पास एक बच्चा है, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं कि नहीं हैं, जिनको लेकर कोई न कोई गुनाह ये वाले कर रहे हैं। जिनको यहाँ के जिला मजिस्ट्रेट महोदया होंगी, कोई BSA होंगे, कोई DIS होंगे, जो उस गुनाह के बराबर के हकदार हैं, गुनाह में शामिल हैं। जानबूझ के गुनाह को देखना उसकी हिस्सेदारी होती है। बड़े बड़े कॉलेज इनको पैसा देते होंगे, घूस देते होंगे और ये जानते बूझते कि 25% जब होना है
कि नहीं होना है? तो 25% क्यों नहीं हो रहा है? ये इनके घर से थोड़ी जा रहा है, किसी के पिताजी के घर से नहीं जा रहा है। कानून बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है? उस कानून का पालन क्यों नहीं हो रहा है? कहने को जिला मजिस्ट्रेट हैं, इनके पास लाठी मारने को इनके पास लोग हैं। यह कोतवाल जो हैं ये सारे इनके पास और कहीं क्राइम भी हो रहा होगा, वो क्राइम नहीं देखेंगे। यहाँ डंडा लिए खड़े हैं किस बात के लिए? ये बेचारे लोग कुछ जो हैं ये ठीक से मार खाएं कि ना खाएं, इनकी ठीक से पिटाई हो कि ना हो, इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट के पास लोग हैं। लेकिन उन विद्यालयों के लिए लोग नहीं है। यह कोतवाल उसके लिए नहीं है कि उसके पास जाके बोले कि अरे तुम क्यों नहीं ये काम कर रहे हो। यह कोतवाल वहाँ जा सकता है कि नहीं जा सकता है? बिल्कुल जा सकते हैं। और ये डंडा वहाँ के लिए है कि नहीं? यह कोतवाल वहाँ नहीं जाएगा, आपके जैसे लोग के पास पहुँच जाएगा। आखिर क्यों? गरीब के पास कोई क्योंकि गरीब के पास कोई नहीं है। तो अगर यह वास्तव में अधिकार सेना ने आज जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के सामने यह जो अपना प्रदर्शन किया है, उसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा का अधिकार 2009 अधिनियम के तहत गरीब बच्चों के लिए 25% विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा की जो व्यवस्था है वो पूर्णतः तार-तार है। अफसरों और उन विद्यालयों के प्रबंधकों के अनैतिक गठजोड़ से गरीब बच्चों को इनका हक नहीं मिल रहा है। वह हक इनको मिल पाए, प्रत्येक विद्यालय में 25% छात्र गरीब बच्चों की ओर से आ पावें, पहला तो यह सुनिश्चित करना है। दूसरा यह सुनिश्चित करना है कि जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं, जो विस्थापित हुए हैं, उनका विस्थापन के बाद उनको सही ढंग से कम 200 वर्ग गज जमीन मिल पावे, जो शासनादेश है। तीसरा है कि जो विद्यालय बाढ़ के कारण खंडित हो गए हैं, उन विद्यालयों को पुनर्निर्माण हो। और चौथा है कि जो यहाँ पर जिस प्रकार से अधिग्रहण हो रहा है, उसमें ज़मीन की कीमत सर्किल रेट घटाई गई है, उसको ठीक किया जाए और सर्किल रेट के अनुसार वाजिब और वास्तविक रूप से मार्केट वैल्यू के हिसाब से, सर्किल रेट के हिसाब से उनको मुआवजा दिया जाए। इन गंभीर जनोपयोगी मुद्दों पर अधिकार सेना यहाँ इकट्ठी हुई है और जिलाधिकारी के माध्यम से यह ज्ञापन दे रही है। और जिलाधिकारी महोदय ने यह आश्वस्त किया है कि इन मामलों पे वह विचार करके परिणाम देंगे। अधिकार सेना का यह भी मानना है कि यदि सीमित समयावधि में यह कार्य नहीं होती है तो अपने कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। जी, तो इसका मतलब अधिकार सेना पीछे नहीं हटेंगे इनको। हमारे जो मुद्दे हैं वो सीधे सीधे जनता से जुड़े मुद्दे हैं। इन मुद्दों पे अधिकार सेना यहाँ राजनीति करने नहीं आई है, लोगों को उनका हक दिलवाने, उनका अधिकार देने के लिए है। और यदि इन मुद्दों पर प्रशासन सम्यक कार्रवाई नहीं करती है तो हम हर प्रकार के विधिक और वाजिब माध्यमों से प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करना हो, कोर्ट कचहरी जाना हो, अन्य जो भी विधिक और प्रशासनिक कार्रवाई करने का प्रयास करना हो, हम हर वह संभव न्यायोचित कार्रवाई करेंगे।